बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं SP न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान की जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली। जनाब स्पीकर, आपका बे इंतहा शुक्रिया, आपने भी बड़ा कीमती वक्त दिया। यहाँ पर पूरी सेठी बरादरी मौजूद है और बड़े कदावर शख्सियात गुजर खान की, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और इसके अलावा आप पूरी तहसील के अंदर चूँकि अपने लिए भी और अपने बेटे खुर्रम परवेज़ राजा साहब के लिए भी वर्क कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या एक स्पीकर के लिए भी ये इलेक्शन इंतहाई मुश्किल है और इतनी ज़्यादा मेहनत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एज एक स्पीकर अवाम कहती है कि राजा साहब के पास पावर है और ये ऑटोमेटिकली जीत सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ सेठी फैमिली गुजर खान का, जिन्होंने आज मुझे और मेरे बेटे खुर्रम परवेज़ राजा को अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अपनी हमायत का ऐलान किया। आज आप देख रहे हैं कि इस हमारे शहर की बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियात मौजूद हैं, आला शख्सियात मौजूद हैं, सियासी लोग मौजूद हैं, ओवरसीज़ से आए हुए हमारे मेहमान मौजूद हैं, और ये सब मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम और उसकी मेहरबानी है। और मैं ख़ास तौर पर इफ्तिखार सेठी साहब का, इनके पूरे ख़ानदान का, इनके दोस्तों का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं खालिद वारसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो फ्रांस से तशरीफ़ लाए। मैं हाजी अब्दुल गफूर साहब और उनकी फैमिली का मशकूर हूँ जो कि ल्यूटन UK से तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ पे जितने मेरे साथी दोस्त आपने देखे, वो सब इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि आज इन्होंने हमें अपनी हमायत का यकीन दिलाया है, मुझे और खुर्रम को। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम और उनकी मेहरबानियों से ये इलेक्शन जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जीते हैं। सर, एक और आवाम की शायद ये डिमांड भी है और मैं शायद सवाल करना चाहता हूँ, जब आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया 5 साल, आप गुजर खान के एक बार फिर जब 2018 के इलेक्शन के अंदर MNA मुंतखब हुए, यकीनन 4 साल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आप अपोजिशन के अंदर रहे। गुजर खान की आवाम जानती है अपोजिशन के अंदर आप कोई काम करवा नहीं सके। जब जो 1 साल टर्न्योर आपको तकरीबन स्पीकरशिप का मिला, क्या समझते हैं कि उस 1 साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट आपको करनी चाहिए थी आपने की? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट तो जो थी, अगर आप छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें वो तो सैकड़ों की तादाद बनते हैं, शायद उनका हाथा भी मुश्किल हो जब तक लिस्ट सामने ना हो। लेकिन एक बात जिस पर मुझे बड़े फ़ख्र होगा, जो मेरा पैशन था, जो मेरा ख्वाब था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस था, वो आ चुका है। अब उसमें दाखिले शुरू हो चुके हैं, छोटी मोटी फार्मेलिटीज़ हैं, शायद 2-4 दिन में LLB में और IT में जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताऊँ कि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूँगा, लेकिन जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जब मैं नहीं था MNA, ये 2013 ऑनवर्ड, तो गुजर खान को रावलपिंडी की गंद इकट्ठा करने के लिए, उनका गार्बेज इकट्ठा करने के लिए कचरा कुंडी बनाई, और 1900 कनाल ज़मीन जो थी वो कचरा कुंडी के लिए मुख्तसर। उससे कम से कम हमारी 4 यूनियन कौंसिल जो थी वो बीमारियों की जद में आ जाती। 18,000 टन गंद जो है हर रोज़ वहाँ शिफ्ट होता, वहाँ बीमारियाँ फैलती। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ये मसला फ्लोर ऑफ दी हाउस भी उठाया, और उसके बाद जब मैं स्पीकर बना तो मैंने उन महकमों को बुलाकर और मैं सब उनके सामने असल सूरत हाल रखी। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे यकीन है, जिस तरह उन्होंने मेरी ये बात एक्सेप्ट की है, कि वहाँ पर हम पार्क बनाएंगे गुजर खान के शहरियों के लिए, एफॉरेस्टेशन होगी, वहाँ दरख्त लगाए जाएंगे और वो कचरा कुंडी वाला मसला हल होगा। कितने मुतमिन हैं आप अपने लिए और हल्का PPA से अपने बेटे खुर्रम परवेज़ राजा साहब के लिए, कि क्या समझते हैं कि इस बार फिर जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो यकीनन आपके ऊपर बेहद तनकीद करते हैं, लेकिन मैंने आज तक आपसे या आपकी फैमिली से या आपके बेटे से, उनके हवाले से कोई ऐसा नेगेटिव जुमला नहीं सुना? कितने मुतमिन हैं और क्या समझते हैं कि जो बड़े बड़े बूर्ज अपने आप को कहते हैं और जो आपके सियासी मुखालफिन हैं, आप इनको इस इंतखाबात के अंदर उलट देंगे? मेरे भाई, बात यह है कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है और गुजर खान के अवाम पर यकीन है, हल्का 52 के अवाम पर यकीन है। अब उसके साथ जो है वो सागरी कानून गोई का भी जो है हिस्सा लगा है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला वो मुझे और मेरे बेटे को
कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, ये इज़्ज़त आसमानों से आती है और मुझे तो उस पर कामल यकीन है। बाकी रह गया सवाल पर हम पर कोई तनकीद करता है, गलत ज़बान इस्तेमाल करता है, तो हम तो उसको जवाब नहीं दे सकते, ना देना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि इस इलाके में मस्बत सियासत हो। मैं तो उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ और मैंने कभी किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की। राय साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती है और आखिरी सवाल मैं खुरम साहब से करूँगा। खुरम भाई, पिछली बार जब आपने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन बड़ा अहमियत के हामिल था, तकरीबन चंद हज़ार, दो तीन हज़ार वोटों से आपको शिकस्त हुई। इस बार कितने मुतमिन हैं आवाम की तरफ से, चूँकि आप एक यंग लीडर भी हैं, और कितने मुतमिन हैं कि इस बार ये सीट आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे हल्का पीरियड से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई शुक्रिया। हम इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में और अब चंद दिन की बात है। अल्लाह ताला का फजल करम है और लोगों की इतनी मोहब्बत है कि हम जिस गांव में जा रहे हैं, जिस यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं, शहर के जिस वार्ड में जा रहे हैं, आवाम की बेपनाह मोहब्बत है और मुझे पूरा यकीन है 8 फरवरी का जो दिन है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की, मेरी और चौधरी सरफराज साहब खान साहब की तारीखी फतह का दिन है। ये कि हमारे साथ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, इनके भी ख्यालात आप तक पहुँचाए। यकीनन राजा परवेज़ अशरफ साहब वो सियासी शख्सियत हैं या वो लीडर हैं जिन्होंने गुजर खान के अंदर जो है वो सड़कों के जाल बिछा दिए, गाँव गाँव गैस की फ्राहमी मुंतकिल की, उसके बाद बिजली की सहूलियात गुजर खान की आवाम को फ्राहम की। गुजर खान के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी पुठार कैंपस के क्याम का अमल जो है वो लाया गया। गुजर खान के अंदर मंदरा साहवा चकवाल मोटर रेस को लिंक किया गया और उसके बाद इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद इन्होंने गुजर खान के नौजवानों को रोजगार फ्राहम किए, टेक्निकल कॉलेज फ्राहम किया। इसमें कोई शक नहीं है राजा साहब ने बेपनाह काम किया। राजा साहब, मैं अपने चैनल की साज़त से एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको एक बार फिर मौका देती है तो गुजर खान के अंदर हॉस्पिटल, गुजर खान के अंदर एक बाकायदा यूनिवर्सिटी और गुजर खान को जो दीगर सहूलियात इंशाल्लाह ताला आप देंगे। यूनिवर्सिटी तो खुदा के फजल करम से बन चुकी है, वो तो आपको पता है एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है उसको मंजूर कराना, फिर वो तो सारे काम हो चुके हैं। बिल्कुल, अब तो क्लासेस शुरू होने वाली है। हॉस्पिटल भी मेरा एक ख्वाब है और 200 बेड का हॉस्पिटल जिसको माँ बच्चे का हॉस्पिटल करते हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, उसका क़याम जो है वो इंशाल्लाह मेरी तरजीह होगी। राय साहब, शुक्रिया।